तो जीवन में गुरु की कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। ये जो मेरी शरीर पर पट्टा देख रहे हो, ये तो मैंने खरीदा नहीं है, ये गुरु की कृपा है मुझ पर। गुरु ने कहा था कि जब तेरी कथा होगी तो ये डालती रहना अपने हाथ कंधे पे या फिर अपने पास लेके रखना। तो मुझे गुरु ने दिया है मेरे, ऐसे अपने जान से भी ज़्यादा संभाल के रखती हूँ। तो यहाँ पे भागवत कथा सुनने से मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। तो भाई एक बारी श्री सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को। तो जब देवताओं को पता चला कि भाई श्री सुखदेव भगवान साक्षात भगवान का अवतार है, वो राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, तो भाई हमें भी जाना चाहिए। तो देवता ने सोचा कि हम तो ऐसे चले जाएंगे तो हमें कथा नहीं सुनाएंगे, क्योंकि परीक्षित को कथा सुना रहे हैं भगवान सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो देवताओं ने सोचा कि भाई अब हम क्या करें ऐसा। तो देवताओं ने अमृत का कलश लिया और कहा कि हम ये जो कलश है वो सुखदेव भगवान के पास देंगे और कहेंगे कि ये राजा परीक्षित को दे दो और उसके बदले हमें स्वर्ग में चलकर कथा सुना। अब बताओ, सभी देवता सुखदेव भगवान के पास आए और कहा कि भगवान राजा जो है उसे ब्राह्मण का श्राप लगा है, इसके डर से वो कथा सुन रहा है। तो ये आप काम कीजिए, ये जो अमृत है ये राजा परीक्षित को पिला दो, सारा का सारा पिला दो उसे, और हमें ये कथा उसके बदले में सुना दो। अब भाई सुखदेव भगवान ने कहा तुम व्यापार कर रहे हो? अरे मूर्खो, तुम व्यापार कर रहे हो? किसका व्यापार कर रहे हो तुम? ये धन है, ये धन है। देवता डर गए। उन्होंने कहा कि क्षमा करना, पर आप राजा इससे मरेगा नहीं, उसे वो अमर हो जाएगा, इसे अमृत पिला दीजिए। भगवान ने कहा अरे मूर्खो, तुम चले जाओ यहाँ से। यदि तुम कथा सुनने के लिए चुपचाप यहाँ पे बैठ जाते तो तुम कथा भी सुन लेते, तुम्हें फल की प्राप्ति भी हो जाती। पर तुम व्यापार करने आए हो, तुम हरि कथा की तुम तुलना एक अमृत से कर रहे हो। जैसे कि हम कहेंगे कि कांच के टुकड़े की और लाखों करोड़ों की हीरे की तुलना कभी हो सकती है? वैसे ही अमृत की और हरि कथा, भागवत कथा, भगवान की कथा की तुलना नहीं हो सकती। तो भगवान श्री सुखदेव ने देवताओं को डांट लगाई और भगा दिया वहाँ से। सभी देवता दुखी होकर ब्रह्मदेव के पास गए कि भगवान भाई हमें क्षमा करना। पर हम सुखदेव भगवान के पास गए थे, उनसे कहा कि भगवान हमें कथा सुनाइए, पर उन्होंने कथा नहीं सुनाई। ब्रह्मदेव ने कहा कि क्यों नहीं सुनाई? हमने कहा कि वो परीक्षित को कथा सुना रहे थे, हमने कहा कि परीक्षित को अमृत पिला दो और हमें कथा सुना दो, तो उन्होंने सुनाई नहीं हमें कथा, हमें भगा दिया। ब्रह्मदेव ने कहा अच्छा, देखते हैं यदि कथा से राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तब हम देखते हैं। तो जैसे ही कथा समाप्त हुई तो कुछ सैनिक आ गए भगवान की, दास दासियाँ। उन्होंने कहा कि भाई भगवान राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब ब्रह्मदेव भी चकित हो गए कि भाई कथा सुनने से ऐसा कैसे हो सकता है। ब्रह्मदेव ने कहा कि भाई ठीक है, हम तुलना करके देखते हैं, जिसके हम तराजू में कुछ तोलते हैं। वैसे ही भगवान ने, ब्रह्मदेव ने एक पन्ने में तराजू के सभी ग्रंथ रख दिए, वेद, वेदांत, शास्त्र, भगवद गीता भी उसमें रख दी, और एक पन्ने में केवल श्रीमद् भागवत महापुराण रखा, और सब पे भारी पड़ गया श्रीमद् भागवत महापुराण। तो वहाँ भगवान ने समझ गए कि भाई ये हरि की कथा है, ये हर दुख को हरने वाली हरि की कथा है, इसे सब कुछ मुमकिन है। यदि आप भागवत से कुछ मांगोगे ना, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, धन, दौलत सब प्राप्त हो जाएगा। यदि दिल से मांगोगे, मन से मांगोगे, भगवान से कृपा मांगोगे, वो भगवान दे ही देंगे। साक्षात भगवान है, क्यों नहीं देंगे? मन से मांगोगे तो अवश्य देंगे। तो यहाँ पे
श्रीमद् भागवत महापुराण सब पे भारी पड़ गए, भगवान को भी पता चल गया, श्री ब्रह्मदेव को। तो यहाँ पे कथा आती है भक्ति उपाख्यान की। अब महिमा है तो महिमा सुननी पड़ेगी भागवत की। एक दिन ब्रह्मदेव के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों बालक है तो ये पूर्वजों के भी पूर्वज, पर रहते 5 वर्ष की आयु से उनकी आयु ज़्यादा बढ़ती नहीं है। क्यों नहीं बढ़ती? जब इनका जन्म हुआ था, जब ब्रह्मदेव ने इन्हें मन से प्रकट किया, तब ब्रह्मदेव ने कहा कि भाई जाओ संसार की उत्पत्ति करो, संसार को बढ़ाओ। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बढ़ाएंगे, हमें भगवान के भजन करना है। तो तब श्री ब्रह्मदेव ने कहा कि कैसे नहीं करोगे, तुम्हें संसार की उत्पत्ति तो करनी पड़ेगी, अब तुम बड़े हो जाओगे। तो उन्होंने कहा हम बड़े ही नहीं होंगे, हम 5 वर्ष के रहेंगे। तब से वो 5 वर्ष के और बिना वस्त्रों के घूमते हैं, हर कथा में आते हैं, बैठते हैं। वो कथा के बिना रह ही नहीं सकते, जैसे कि हम भोजन के बिना रह नहीं सकते, वो कथा के बिना रह नहीं सकते। तो एक दिन कथा सुनने के लिए पृथ्वी पर आए, सत्संग करने के लिए पृथ्वी पर आए। तो उन्हें सामने से श्री नारद जी दिखाई दिए। अबे टीवी सीरियल वालों ने नारद जी को जोकर बना के रख दिया है, पर नारद जी जोकर नहीं है। अरे जिनके शिष्य ध्रुव जैसे हुए, जिनके शिष्य प्रहलाद जैसे हुए, वो कुछ जोकर हो सकते हैं? जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही भगवान को प्राप्त कर दिया, ऐसे ध्रुव जी के गुरु है देवर्षि नारद जी, ये जोकर हो सकते हैं? तो देवर्षि नारद जी सामने से दिखाई दिए, पर देवर्षि नारद जी का चेहरा था लटका हुआ, दुखी। सनकादिकों ने पूछा कि भाई आप तो संत हो, आपस में ही बात कर रहे हैं चारों भाई, सनंदन सनातन सनत कुमार आपस में ही बात कर रहे कि भाई देखो संत है, चिंता किसी ने, एक संसार का व्यक्ति होगा तो उसे चिंता है, ठीक है, उसे चिंता रहेगी। बेचारे अर्चना भी कथा सुनने आई है, उसे किसकी चिंता, वो भी कथा सुनने आ गई। तो सनक सनंदन सनत कुमार भी कहते हैं कि अभी नहीं काय की चिंता। चारों भाई भगवान देवर्षि नारद जी के पास पहुंचे और कहा कि भगवान आप तो संत है, महात्मा है, बड़े वैराग्यवान, आपको किस बात की चिंता? कि भाई संतों का धन क्या है? संत कोई धन इकट्ठा नहीं करते कि भाई हमें 8-10 हज़ार रुपये कमाने हैं, जीवन में ये करना है, जीवन में वो करना है, क्योंकि उनके पास पहले से धन होता है। कौन सा धन? नाम रूपी धन। संतों के पास एक ही धन होता है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। और सब एक ही धन को जमा करते हैं, जैसे कि हम चांदी सोना इकट्ठा करते हैं, तो संत ऐसा धन इकट्ठा नहीं करते। संत कैसा धन इकट्ठा करते हैं? धन
नाम रूपी धन इकट्ठा करते हैं, भगवान का नाम। इतना उनका एक संकल्प रहता है कि दिन में इतनी इतनी मालाएं करनी है, इतनी बार भगवान का नाम लेना है। तो वैसा वो धन इकट्ठा करते हैं, क्योंकि धन ही नाम रूपी धन है उनके पास। और वो पाने की कोशिश भी करते हैं नाम ही। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दीनी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ देवर्षि नारद जी से भगवान श्री सनक सनंदन सनातन कुमार कहते हैं कि भाई आपको कैसा चिंता, आप क्यों चिंता कर रहे हो? आपका चेहरा मानो ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी महाकपटी महाकंजूस व्यक्ति का धन किसी ने लूट लिया हो, ऐसा आपका चेहरा लग रहा है। आप थोड़ी संसार के हो, आप तो भगवान के परम भक्त हो। तब श्री नारद जी ने कहा कि हे सनकादि को, हे ऋषियों, मैं पृथ्वी पर आया था भजन करने, सत्संग करने। सत्संग करने तो आप भी आए हो, तो आपने देखा ही होगा कि पृथ्वी पर कहीं पर भी सत्य नहीं रहा, हर कोई कपटी बना है। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? नारद जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब देवर्षि ने कहा कि मैं हर तीर्थ में घुमा, मी प्रत्येक तीर्थामध्ये गेलो, पण तिथं मला आनंद काही भेटला नाही। आता असं म्हटल्यानंतर श्री शौनकादी ऋषी म्हणाले की असं काय झालं की तुम्हाला गोष्टी प्राप्त झाल्या नाहीत, आनंद प्राप्त झाला नाही, कुठे कुठे गेलता तुम्ही? तर देवर्षि नारदजी म्हणाले पुष्करम च प्रयाग, काशीम च गोदावरी, काशीम गोदावरी तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, गोदावरी गया, काशी भी गया, पर मुझे सुख नहीं मिला, मुझे आनंद नहीं मिला। अब उन्होंने कहा कि क्यों भाई, आपको आनंद क्यों नहीं मिला, शांति क्यों नहीं मिली? तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि धार्मिक स्थलों में संत तो है, पर उनमें पवित्रता नहीं है, सत्य नहीं है, कोई सत्य का पालन नहीं करता। बड़े बड़े वैराग्यों का घर है। अब वैराग्यों का कोई घर हो सकता है? अब जिसे संसार से वैराग्य हो गया उसका घर हो सकता है? वो तो जंगल में जाके रहेगा, मस्त राधे राधे करेगा, कृष्ण कृष्ण करेगा, राम राम करेगा। और बड़े बड़े वैराग्य लोगों के भवन दिखाई दिए, मन में बड़ा दुख पहुंचा। सत्य, कोई सत्य का पालन नहीं करता, और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। और सत्य केवल सनातन धर्म में भी है, ये भी सुन लो, क्योंकि धर्म न कोई सत्य समाना, अगम निगम सब ग्रंथ न गावा। सत्य के समान कोई भी धर्म नहीं है, सत्य के समान कोई भी शांति नहीं है। और सत्य केवल एक ही होता है, सत्य दो नहीं होते, सत्य केवल एक होता है। वैसे परमात्मा भी एक ही है, उन्होंने बस अवतार लिए हैं, अलग अलग अवतार लिए हैं। तो हम जैसे अज्ञान रूपी शरीरों को, अज्ञान रूपी मनुष्यों को समझाने के लिए अलग अलग अवतार लिए हैं। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं कि किसी में दया भी नहीं रही, निर्बल पशुओं को मारते हैं, कि दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान।
छोड़ियो जब लग घटनन प्राण। जब जीवन को सार्थक बनाना है तो मन में दया और भाव रखना ही पड़ेगा, सत्य जपना ही पड़ेगा, सत्य का पालन करना ही पड़ेगा। पर देवर्षि नारद जी कहते हैं कि भगवान मुझे सत्य कहीं नहीं दिखाई। तो क्षमा मांगती आप सबसे। अब यहाँ कथा को आरंभ करते बिना कोई समय गवाए तो यहाँ पे श्री सनकादिक ऋषि नारद जी से कहते हैं कि भगवान आप चिंता में, आपकी चिंता का कारण बताइए। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं पृथ्वी पर आया था सत्संग करने के लिए, पर मुझे आनंद नहीं मिला। मैंने बहुत सारे तीर्थ घूमे तो बाद में सोचा कि भाई छोड़ो झंझट, हम चलते वृंदावन धाम, क्योंकि वृंदावन में सब कुछ राधे राधे है। आप आज भी वृंदावन में जाओगे ना तो वृंदावन में सब राधे राधे है। रिक्शा वाला भी आपको नहीं कहेगा कि भाई रुको कहाँ जाना है, वो कहेगा राधे। और रिक्शा वालों को आप कहोगे ना भाई ऑटो वाले रुक जाओ, नहीं रुकेंगे, आप कहोगे और राधे रुको, तब वो रुकेंगे, नहीं तो आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। उनका ग्राहक गया तेल लेने, वो आपको पलट कर भी नहीं देखेंगे। जब तक राधा नाम नहीं कहोगे तब तक वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। किसी दुकान पर भी जाओ, राधे मुझे ये दे देना, राधे ये आपके पैसे ले लो, ऐसा ही कहना पड़ेगा। तो देवर्षि ने कहा कि मैं गया वृंदावन, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, यह डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं वृंदावन तो गया, पर वहां पे एक दृश्य दिखाई दिया। बोले क्या? बोले तरुण स्त्री, 26-27 साल की एक तरुण स्त्री, उसके दाएं और बाएं और दो वृद्ध पुरुष पड़े थे, बेहोश, हालत कुछ ठीक नहीं थी, वृद्ध थे। देवर्षि ने सोचा कि चलो भाई कोई बीमार होगा। वो स्त्री चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ के रो रही थी। देवर्षि ने सोचा कि संसार है, कोई शरीर शांत हो गया होगा, कोई परमात्मा को प्राप्त होने जा रहा होगा, किसी का शरीर मिटने आ रहा है, शायद इसीलिए ये स्त्री रो रही है, शायद किसी इसके रिश्तेदार होंगे। तो देवर्षि ने सोचा कि भाई कुछ नहीं, अब चलो राधे राधे करते हैं। उस स्त्री ने देवर्षि को देखा और कहा कि हे संत, हे महात्मा, रुको, मेरी बात सुनो, मेरी कष्ट को निवारण करो, मेरे कष्ट को दूर करो। देवर्षि ने सोचा कि मुझे बुला रही, मुझे जाना चाहिए। देवर्षि गए तो स्त्री कहने लगी कि भगवान, अंतिम समय में एक संत का दर्शन, एक महात्मा का दर्शन बड़ा फलदायी होता है। मैंने सुना है भगवान कि संत हर कष्ट को दूर कर सकते हैं, आप मेरे कष्ट को दूर कीजिए। देवर्षि ने कहा कि देवी चिंता मत करो, ये पहले ये तो बताओ कि हुआ क्या, और ये दो वृद्ध कौन है? तो उस स्त्री ने कहा कि भगवान, ये मेरे दो संतानें हैं। देवर्षि चिंता में पड़ गए कि भाई तरुण माता और संतानें वृद्ध, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देवर्षि ने पूछा कि देवी, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी संतानें वृद्ध है और आप तरुण हैं? तब भक्ति माता ने कहा कि भगवान, आपकी बात भी सही है। देवर्षि ने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पहले ये तो बताओ आप हो कौन, ये संतानें हैं कौन आपकी, आप कहाँ से आई हो, आपका नाम क्या है और यहाँ कैसे पहुंची? तब भक्ति माता कहती है कि भगवान, मैं तो ठहरी स्त्री अपने बालों के साथ घूम रही थी। भगवान, मेरा नाम भक्ति है और ये दो संतानें मेरी ज्ञान और वैराग्य,
के नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य और मेरा नाम है भक्ति। भगवान मैं घूमती रहती हूँ, जहाँ मेरी पूजा होती मैं वहाँ घूमती रहती हूँ, पर समय का खेल देखो। मैं घूमते घूमते गई गुजरात में। पहले तो मेरा जन्म जो है मेरा द्रविड़ में मेरा जन्म हुआ है और मैं तरुण हुई कर्नाटक में। मुझे सम्मान मिला महाराष्ट्र में, पर भगवान में वृद्ध हुई गुजरात में। मैं गुजरात में वृद्ध हो गई, मेरे संतानों के साथ में वृद्ध हो गई, क्योंकि वहाँ पे भक्ति को पूजा नहीं जाता, वहाँ पे पाखंड बहुत है। वहाँ पे नरसिंह मेहता ने पाखंड थोड़ा कम किया था। भक्ति माता ने कहा कि वहाँ पे मुझे पूजा नहीं जाता, मेरे नाम पे धन कमाया जाता है। भगवान मैं करूँ क्या? मैं वहाँ पे बूढ़ी हो गई और वहाँ से भागते भागते मैं वृंदावन आ गई और जैसे ही वृंदावन आई वैसे ही मुझे तरुण शरीर प्राप्त हुआ, पर मेरी संतानें वैसी की वैसी ही रही। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि भक्ति माता को तरुण शरीर प्राप्त हुआ तो उनकी संतानों को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वृंदावन में भक्ति को ही पूजा जाता है। वहाँ पे ज्ञान किसी को वो ज्ञान को ज़्यादा महत्व नहीं देते, वो वैराग्य को ज़्यादा महत्व नहीं देते। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं गुजरात में बूढ़ी हो गई, मैं वृंदावन में तरुण हो गई। तब देवर्षि नारद जी कहते कि चिंता मत करो देवी, मैं तुम्हारी संतानों को तरुण करके रहूँगा। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं भगवान का भक्त ही नहीं। अब इतनी बड़ी प्रतिज्ञा देवर्षि नारद जी ने ले ली। देवर्षि नारद जी ज्ञान और वैराग्य के कानों में कहते हैं कि हे ज्ञान हे वैराग्य उठो, पर ज्ञान वैराग्य उठते नहीं थे। तो देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कानों में वेद वेदांत के मंत्र बोले, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ बोला, पर कुछ समय के लिए वो आंखें खोलते फिर बेहोश हो जाते। देवर्षि चिंता में पड़ गया, मैं करूं भी तो क्या करूं? तब आकाशवाणी हुई कि हे देवर्षि नारद जी सत्संग करो। इतना सुनते ही देवर्षि नारद जी कह रहे थे मैं अब तक क्या कर रहा था? अब तक तो सत्संग ही कर रहा था, वेद वेदांत के मंत्र ही सुना रहा था, मैं अब तक कर भी तो क्या कर रहा था? देवर्षि नारद जी ने कहा कि भक्ति माता आप चिंता मत करना, मैं कुछ करता हूँ। तो देवर्षि नारद जी घूमते घूमते आए, संतों से पूछने लगे कि सत्संग मतलब क्या है। तब बाकी के जो पृथ्वी पर के जितने भी संत हैं वो कहने लगे कि भाई देवर्षि नारद जी को सत्संग यानी पता नहीं, तो हम कहा कि हम तो भंडारा छाप रहे, भंडारों में जाके खाना खाने रहे। देवर्षि नारद जी चिंता में पड़ गए, कोई देवर्षि नारद जी को बता नहीं रहा था कि सत्संग मतलब क्या है। अब ये सब वार्तालाप श्री नारद जी सनकादिकों को सुना रहे थे। सनकादिकों ने कहा कि भाई धन्य हो नारद जी, आप इतनी सी बात को लेकर चिंताग्रस्त हो। सत्संग यानी हम बताते कि आपको क्या है। सत्संग यानी श्रीमद् भागवत महापुराण, आप भागवत महापुराण की कथा करो। श्री नारद जी ने कहा अब तक तो मैं वेद वेदांत ही पढ़ रहा था, और वेद भागवत में है भी क्या, उसमें तो वेद वेदांत की ही है, भगवत गीता का ही तो सार है। तो कहा कि नहीं, ये वेदों का भी सार है, ये शास्त्रों का सार है, आप इसकी कथा करो। देवर्षि नारद जी ने कहा कि भगवान अब मैं कथा काय को करूं, कथावाचक आप ही बन जाओ। तो सनत कुमार कथावाचक बने और उन्होंने कथा का आयोजन किया। हरिद्वार में उन्होंने कथा का आयोजन किया। वक्ता है सनकादिक ऋषि, श्रोता समस्त 33 कोटि देवी देवता भी श्रोता कथा सुनने आए। भाई सनकादिक कथा कर रहे हैं, सभी देवी देवता आए, वेद वेदांत शास्त्र गंगा यमुना सरस्वती ये सभी कथा सुनने आए।
हरिद्वार में कथा हो रही थी। सनकादिकों ने मंगलाचरण किया और भागवत का जयकारा ही लगाया था। क्या किया था जयकारा? बोलो श्री भागवत महापुराण की जय। जयकारा लगाते ही, मंगलाचरण करते ही भक्ति माता अपनी संतानों के साथ नाचती हुई आई और कहा कि भगवान मुझे स्थान दो, आपकी कृपा से मैंने अपने पुत्रों के साथ तरुण्य रूप धारण किया है, अब मुझे स्थान दो। सनकादिकों ने कहा कि हे माता भक्ति माता, यहाँ पर जितने वैष्णव बेटे हैं, जितने वैष्णव बेटे, उनके हृदय में आप विराजमान हो जाओ। भक्ति माता सबके हृदय में विराजमान होती है। जो भगवान की भक्ति करेगा उसे ज्ञान भी होगा, उसे वैराग्य भी होगा। आप कहोगे कि भाई ज्ञान कैसा होगा? कौन सा भी ज्ञान कहो आप, शास्त्र का ज्ञान कहो, आजकल का विज्ञान का ज्ञान कहो, साइंस का, आपको हर कोई ज्ञान मिल जाएगा अगर भक्ति है तो। आपको वैराग्य भी हो जाएगा अगर भक्ति है तो। आपको संसार से वैराग्य हो जाएगा, आपको समझ आएगा कि संसार मिथ्या है, सत्य केवल परमात्मा है, आपको सब पता चल जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि ये कथा किन लोगों का उद्धार करती है, किन किन लोगों का उद्धार करती है? तो शनकादिक कहते हैं कि ये कथा भूत प्रेतों का भी उद्धार करती है। भाई अब उसका उदाहरण दो। तो श्री सनकादिक उदाहरण देते हैं और यहीं पे गोकर्ण उपाख्यान शुरू होता है। यहाँ पे कथा आती है गोकर्ण जी की। एक तुंगभद्रा के तट पर, नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण विराजते थे, बड़े ज्ञानी। इनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, इतने ज्ञानी थे कि साक्षात सूर्यदेव समझो। पर उनकी पत्नी उतनी ही झगड़ालू, पत्नी अच्छी नहीं थी। जब तक पड़ोसियों के साथ झगड़ा नहीं करती थी तब तक भोजन नहीं करती थी। अब श्री आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि कोई नहीं, धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, पत्नी ऐसी, तो कोई अब नसीब में तो कर भी क्या सकते हैं। पत्नी इतनी झगड़ालू थी कि पति से भी झगड़ती रहती थी, आस पड़ोस से झगड़ी रहती। एक दिन क्या हुआ, उसने कमर पे कलश लिया, उसमें पानी डाला। पड़ोसी ने पूछा कि भाई क्यों कलश लेके घूम रही है, मटका लेके क्यों घूम रही है, पानी क्यों लेके घूम रही है? उसने कहा कि भाई देखो, अब मैं झगड़ा करूँगी, झगड़ा कर करके मेरा गला सूखेगा, तो पानी पीने के लिए घर के अंदर चली जाऊंगी, तो तब तक तो लोग भाग जाएंगे, तो सुनने को कौन रहेगा? तब इतना ही मैं गालियाँ बकूंगी, यहीं पे पानी पी लूँगी, फिर से गालियाँ बकने लग जाऊंगी। ऐसी थी वो आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी, उसका नाम था धुंधली। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये आत्मदेव और कोई नहीं, आत्मदेव हम हैं, और ये धुंधली और कोई नहीं, ये हमारी बुद्धि है, जो कि धुंधली है, उसे कुछ समझ नहीं आता, वो कुछ भी कराती रहती है हमसे। तो यहाँ आत्मदेव ब्राह्मण को गाँव वाले कहते कि भाई आत्मदेव ब्राह्मण देवता, आपके पास धन तो बहुत है, पत्नी है, पत्नी बड़ी सुंदर है, पर आपके पास संतान नहीं है। एक दिन धुंधली झगड़ा करते करते बहुत बड़ा झगड़ा करती है और घर में आते आते घर में आके बड़बड़ करने लगती है कि ऐसा वे वैसा। आत्मदेव ब्राह्मण थक गए, उन्होंने कहा कि भाई धन है, संपत्ति है, पत्नी है, पर संतान नहीं है, ऐसे जीवन का क्या लाभ? उन्हें कहा कि चलो जंगल में चल जाते हैं। जंगल में गए, रोने लगे, कहने लगे मैंने कौन सो पाप कियो, प्रभु जी मुझको ऐसा दुख दियो। भगवान से कहने लगे कि प्रभु मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे ऐसा दुख दिया आपने, कि हरि जी मुझे ऐसा दुख दिया।
आत्मदेव भगवान रोने लग गए। वहाँ से एक संत जा रहे थे, एक महात्मा। उन्होंने सोचा कि भाई अकेले में रो रहे हैं, गले में जनेऊ देखी, चोटी देखी सर पे। उन्होंने सोचा ब्राह्मण ही है, समझ लिए वो ब्राह्मण है। पास में आए, उस महात्मा ने सोचा कि भाई भगवान के लिए रो रहा होगा बेचारा, हम उसे समझाते हैं। पास में गए और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? परमात्मा के लिए रो रहे हो, दर्शन नहीं दे रहे, क्यों रो रहे हो? जैसे एक बार मैं भी भगवान के पास जाके रोने लग गई थी। इतना रोई। वहाँ की पंडित जी ने पूछा कि भाई क्यों रो रही हो, किसी ने कुछ कहा? तब मैंने कहा कि नहीं, ये दर्शन नहीं दे रहे। वहाँ के पंडित जी बड़े हंसने लगे, कहा कि दर्शन नहीं दे रहे, भजन बढ़ाओ। मैंने कहा मुझे नहीं पता, वो दर्शन नहीं दे रहे, मुझे बस इतना पता है, मैंने भजन किया, मैंने नाम जप किया, फिर भी दर्शन नहीं दे रहे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, एक बार उनसे मैं भी कहता हूँ। तो पंडित जी ने भगवान के सामने हाथ जोड़े और कहा कि भगवान आप दर्शन दे दो इस बच्ची को, बड़ी रो रही है। तब मैंने कहा कि ब्राह्मण देवता आपने कहा है तो भगवान दर्शन अवश्य देंगे। भगवान की लीला देखो। रात में मुझे भगवान को ऐसा एहसास हुआ कि भगवान मेरे पास है। मेरी माता जी मेरे पास नहीं थी और मेरी बहन उसकी ड्यूटी के लिए ऑफिस में चली गई थी। रात का समय था, 11 बज गए थे। तो मैंने अपनी पूजा पाठ किया, कन्हैया जी को सुला दिया और कहा कि भाई अब तू जाने, तुझे दर्शन कब देनो है कब ना देनो, तू जाने, अब तेरा भक्त तो कुछ नहीं जानता। तो मैं सोई, मुझे डर लगने लगा था। वैसे तो हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, फिर भी मुझे डर लग रहा था कि भाई कुछ होने वाला है, क्योंकि मैंने रात को एक कबूतर को देखा था। शहर के लोग होते, आनंदी में रहती हूँ मैं, शहर के लोग कुछ भी करते रहते, कबूतर के पैरों में घुंघरू बांधे थे। अब रात के 11 बजे मुझे घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। अब मैंने सोचा क्या ये घुंघरू सुनाई दे रही है, अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ, भगवान को तो सुला दिया, फिर से उठा तो नहीं सकती। मैंने अपना बोरिया बिस्तर सब लेटा दिया और कहा कि अब सोने चलो, अब सो जाती हूँ। सो गई तो ऐसा महसूस हो रहा था कि भगवान साक्षात मेरे सर के पास बैठे और कह रहे हो कि भाई बेटा तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो यहाँ पर उस महात्मा को लगा कि आत्मदेव ब्राह्मण भी भगवान के लिए रो रहे होंगे। महात्मा ने कहा कि आप क्यों रो रहे हो, भगवान के लिए रो रहे हो, भगवान दर्शन नहीं दे रहे? आत्मदेव ने कहा कि नहीं, मुझे संतान नहीं है। महात्मा ने कहा अरे भाई देखो, मुझे लगा कि भगवान के लिए रो रहा होगा, पर तो संतान के लिए रो रहा है। मुझे लगा कि ये भगवान प्रेमी होगा, लेकिन ये संतान प्रेमी है। तब उस महात्मा ने कहा कि सुतदार और लक्ष्मी पापी के घर भी होय, सुतदार और लक्ष्मी पापी के घर भी होय, पर संत समागन हरि कथा, पर संत समागन हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, तुलसी दुर्लभ दोय। और राम की कृपा से ये सब होता है। महात्मा ने कहा कि सुत यानी संतान और लक्ष्मी धन तो पापी के घर भी होता है, पत्नी पापी के घर भी होती है, धन पापी के घर भी होता है, पर पापी के घर हरि कथा नहीं होती। कितना भी प्रयास करो आप, अगर आप पापी हो और आप चाहते हो कि घर में कथा रखनी है, आप नहीं रख पाओगे। कितना भी आयोजन करोगे पर कथा नहीं हो पाएगी। कथावाचक घर तक आएगा पर कथा बिना कथा करे घर से वापस चला जाएगा। ये पापी के लक्षण है। तो यहाँ वो महात्मा कहते हैं कि भगवान पापी के घर धन होता है, लक्ष्मी होती है, पर हरि कथा नहीं होती। आप चिंता क्यों कर रहे, आपके घर सब है, और जो संतान है वो दुख ही देती है। आप मेरे साथ राधे राधे करो, चलो वृंदावन मेरे साथ। अब महात्मा ने कहा कि देखो भाई, मैं हूँ तो ज्ञाता, मेरे पास ज्ञान बहुत है, मुझे ज्ञान मत बताओ, अगर आपको देना ही है तो मुझे संतान दे दो। महात्मा ने कहा बड़ी आफत है। महात्मा ने कहा कि देखो भाई ब्राह्मण देवता, मैंने आपकी लकीरें पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ सकता हूँ कि इस जन्म में तो ठीक, अगले 7 जन्म में भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं है।
अब तो आत्मदेव ब्राह्मण गला फाड़ फाड़ के और तेजी से रोने लगा। कहा कि मैं तो इस जन्म को लेकर रो रहा था, आपने 7 जन्म का बता दिया, अब मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे संतान दे दो। महात्मा ने सोचा कि भाई ये तो बड़ी आफत हो गई। आत्मदेव ब्राह्मण उस महात्मा के चरणों में गिर गए और कहा कि अगर आपने मुझे संतान नहीं दी तो मैं इसी क्षण आपके चरणों में अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का आरोप पाप आपके मस्तक पर लेकर घूमना पड़ेगा। महात्मा ने सोचा ये बड़ी आफत हो गई, अब कुछ नहीं। बहुत समझाया महात्मा ने, पर आत्मदेव ब्राह्मण ने सुना नहीं। तब ना चाहते हुए भी महात्मा ने अपनी झोली से एक फल निकाला और फल निकाल के आत्मदेव ब्राह्मण को दिया और कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिलाओ और जाओ, भगवान की कृपा तुम पर होगी, 9 महीने के अंदर तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। महात्मा ने फल लेने के बाद प्रणाम किया आत्मदेव ब्राह्मण ने और दौड़े दौड़े गए अपनी पत्नी धुंधली के पास। अरे धुंधली चिल्लाते हुए। धुंधली ने कहा शायद हीरो का हार लेकर आए, शायद इसीलिए चिल्ला रहे हैं। दौड़ी दौड़ी हुई धुंधली आई और कहा कि क्या हुआ, क्या लाया हो, इतना क्यों चिल्ला रहे हो। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि लो फल। धुंधली ने कहा लो फल दिखा रहे हो, मैंने कहा कभी जीवन में फल नहीं खाया। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि अरे धुंधली, अरे देवी, ये फल कोई साधारण फल नहीं है, इस फल से हमें संतान की प्राप्ति होगी। और धुंधली ने कहा कि अरे बा, यदि इस फल को मैंने खा लिया, मन में सोच रही है, सामने भी नहीं बोल रही, मन में सोचा अभी इस फल को खाऊंगी पता नहीं क्या होगा। धुंधली ने कहा कि ठीक है खा लूंगी, नहा धो के खा लेती, आप चले जाओ। आत्मदेव बेचारे भोले भाले, उन्होंने फल को दिया अपनी पत्नी के हाथ में और चले गए भगवान का भजन करने के लिए मंदिर में, गांव के मंदिर में दर्शन करने के लिए चले गए। अब पत्नी फल को लेकर देख रही, धुंधली फल को देख रही और कह रही भाई इसे खाऊंगी तो न जाने क्या होगा। तभी एक पड़ोसन आई, उसने कहा कि अरे धुंधली, आज तुझे महाभारत नहीं करना, आज झगड़ा नहीं करना। तब धुंधली ने कहा कि अबे झगड़ा तो छोड़ो, ये देखो फल पतिदेव ने दिया है, कहा है कि संतान की प्राप्ति होगी। पड़ोसी ने कहा तुझे संतान भी नहीं है, खा ले, वंश बढ़ेगा। नन्हा सा बच्चा बालक तेरी अंगना में दौड़ लगाएगा, दौड़ेगा, माँ माँ कहेगा। अब धुंधली ने कहा ठीक है खा लेती हूँ, पर कुछ एक बात बता, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा पेट बढ़ेगा और मैंने सुना है कि गर्भवती होने के बाद तेज भी नष्ट हो जाता है। पड़ोसी ने कहा भाई देख भाई, संतान तो है नहीं तुझे और तेज की पड़ी है, ये तो कभी ना कभी तेज तो जाना ही है। काय को तेज के पीछे पड़ी है, सुंदरता के पीछे पड़ी है, खा ले फल, संतान की प्राप्ति हो जाएगी, महात्मा का फल है। धुंधली ने कहा ठीक है खा लूंगी, पर मेरा पेट बढ़ जाएगा, घर में आग लग जाएगी, सब तो भाग जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगी, मर जाऊंगी जल के। पड़ोसी ने कहा कि देख भाई, आग तो लगने से रही, और रही बात क्यों लगेगी आग, उसने कहा तू गारंटी दे सकती है। उसने कहा मैं तो गारंटी नहीं दे सकती, मुझे बख्श दे, खाना है तो खा, नहीं तो वैसे ही रहे। और पड़ोसी निकल गई। उतने एक क्षण में, थोड़ी देर में धुंधली की बहन आई। धुंधली की बहन पे भगवान की बड़ी कृपा, इतनी कृपा की जरा सुनो। घर पे 4 बच्चे रखे हैं, साथ में 4 बच्चे, एक पीछे दौड़ रहा है, एक आगे दौड़ रहा है, एक बगल में रखा है, एक उंगली को पकड़ा है और नया गर्भ में पल रहा था। धुंधली के पास उसकी बहन आई, उसने कहा कि अरे बहन धुंधली, बड़े दिनों के बाद आई हूँ, पानी तो पूछ। उसने कहा कि पानी गया तेल लेने, तुम पहले इधर आ, ये देख तेरे जीजा ने मुझे फल दिया है, इसका क्या करूँ। उन्होंने कहा है कि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। धुंधली की बहन ने सोचा कि मेरे घर तो धन तो नहीं है, संतानों की कमी भी नहीं है, धन की कमी है। धुंधली के घर धन की बड़ी बारिश होती है, मेरे घर धन की तो बारिश नहीं होती, संतानें बड़ी है। तो धुंधली से उनकी बहन ने कहा कि देख
मत खा ये फल, पता नहीं कौन सा मंत्र फूंक के दिया होगा, न जाने क्या हो जाएगा तुझे। और रही बात महात्मा की परीक्षा लेने की, हम परीक्षा ले लेते हैं, ये फल तू अपनी गाय को खिला दे, क्योंकि आत्मदेव ब्राह्मण के घर में केवल ब्राह्मण को संतान ही नहीं, वो जितने भी गाय संभालते थे, पेड़ पौधे लगाते थे, उन्हें फल भी नहीं आता था और गाय बछड़ा भी नहीं देती थी। तो गाय को बछड़ा भी नहीं था और धुंधली को संतान नहीं थी। तो धुंधली की बहन ने कहा कि ये जो फल है तो अपनी गाय को खिला दे, संत की परीक्षा भी हो जाएगी और तेरा काम भी हो जाएगा। उसने कहा कि मेरा काम कैसे हो जाएगा? उसने कहा कि तू मुझे थोड़ा सा धन दे देना, मैं तुझे अपनी संतान दूंगी। जब तक मेरी संतान इस संसार में नहीं आएगी तब तक तू गर्भवती होने का नाटक करना। अब इनका व्यवहार फिक्स हो गया। वो फल गाय को खिला दिया और 9 महीने के बाद धुंधली की बहन ने एक संतान को, एक पुत्र को जन्म दिया। रातों रात ही धुंधली की बहन ने धुंधली के पास ला कर दिया और कहा कि ले, और सुबह होते ही चिल्ला चिल्ला के उठना कि संतान हो गई, संतान हो गई, और मुझे थोड़ा सा धन दे। अब यहाँ पे धुंधली ने संतान को लिया और अपना धन थोड़ा सा अपनी बहन को दे दिया। और सुबह हुई तो चिल्लाने लगी, अरे अरे ब्राह्मण देवता कहाँ गए आप, पतिदेव कहाँ गए आप, ले आपको संतान की प्राप्ति हो गई। चिल्लाने लगी, खुशखबरी हो गई, खुशखबरी हो गई, खुशखबरी हो गई। अब यहाँ पे आत्मदेव ब्राह्मण तो बोले वाले सोचने लगी, भाई भगवान की कृपा होगी, हमें संतान की प्राप्ति हो गई। तब आत्मदेव ब्राह्मण ने बड़े दान पुण्य किया। संतान होने के बाद हम मिठाई बांटते, आत्मदेव ब्राह्मण ने भी मिठाई बांटी, जलेबी बांटी। उसके पश्चात आत्मदेव ब्राह्मण ने नामकरण करने का ठान लिया। तब आत्मदेव ब्राह्मण ने नामकरण करने वाले थे ब्राह्मण को बुला के मुहूर्त निकलवाया। पर भगवान की कृपा तो देखो, जिस गाय को फल खिलाया था उसने भी एक जीव को जन्म दिया। कैसा जीव? आप कहोगे गाय ने जन्म दिया है तो गाय का बछड़ा होगा, पर नहीं, एक दिव्य सा बालक, तेजवान, बड़ा सुंदर, गोरे गोरे अंग का एक गाय ने जन्म दिया। पर एक बात अलग थी उसमें, उसके कान जो थे वो गाय के समान थे। अब उसका भी जन्म हुआ। सभी गांव वालों ने सोचा कि भाई देखो, आत्मदेव ब्राह्मण के घर आज तक एक संतान नहीं थी, आज 2 संतान हुई और एक गाय ने संतान दी है। बड़े गांव में ढिंडोरा पीटते हुए आत्मदेव ब्राह्मण घूमने लगे। नामकरण संस्कार करने की विधि आई तो गोकर्ण श्री आत्मदेव ब्राह्मण ने उस गाय के बच्चे का नाम, उस पुत्र का नाम गोकर्ण रखा, क्योंकि उसके नकान थे गौ माता जैसे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा। और जब उनके पुत्र को नाम रखने की विधि करने लगे, उसका समय आया तो संतान को अपने हाथ में लिया और नाम रखने ही वाले थे। उन्होंने सोचा कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे पुत्र का नाम ज्ञानदेव होगा, ऐसा नाम रखने ही वाले थे। पर पीछे से धुंधली आई। उन्होंने कहा कि रुको, 9 महीने मेरे पेट में रहा है बालक, आपने कहाँ रखा था, नाम तो मैं रखूंगी। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा ठीक है देवी, अब संतान हम दोनों की है, आप रखो या फिर हम रखें, एक तो रहेगा। तो धुंधली ने कहा कि मेरा नाम है धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम हो धुंधुकारी। नामकरण हो गया। अब देखो भाई, संतानों के नाम भी ऐसे रखो जिससे भगवान की प्राप्ति तो हो जाए। भगवान का नाम तो हम ऐसे तो लेते नहीं है, व्यस्त रहते हैं, तो भगवान का नाम रखो संतानों का, केवल उसी के रास्ते से सही हम भगवान का नाम रोज ले सकें। तो धुंधुकारी नाम रखा। अब ये दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जैसी माता वैसा संतान होता है, ऐसा कहा जाता है। तो धुंधुकारी भी इतना महाखल, इतना पापी कि कोई अंधा अगर उसे रास्ता पूछता तो गलत रास्ता बता देता। और क्या कोई अंधा कहता कि भाई मुझे वहां तक पहुंचा दो तो कुएं में जाके गिरा देता। किसी के घर में संतान का जन्म हुआ होगा तो खाली उस
घर में जाएगा, उस संतान की टांग खींचेगा, उसे मारेगा। इतना इतना पापी था, बड़ा दुराचारी, चोरी करता। और धुंधली भी उसे कुछ कहती नहीं थी। तो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। गोकर्ण जी तो संतान महात्मा की देन थे, आशीर्वाद थे। तो उन्होंने पिता की आज्ञा से गुरुकुल में प्रवेश किया और बड़ा ज्ञान प्राप्त किया, भगवान के बड़े भक्त हुए। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन कहा कि भाई चलो पिताजी के दर्शन करने चलते हैं। वो गुरुकुल से घर आए और कहा कि पिताजी प्रणाम। तो जो धुंधुकारी था वो पीता बहुत था। आत्मदेव ब्राह्मण के घर बहुत सारा धन था, उसने पीने में सारा गवा दिया। एक दिन धुंधुकारी रात के समय पिता के पास आया और कहा कि पिताजी मुझे धन दो, मुझे बाहर जाना है घूमने। पिता ने कहा क्या दूं तुझे, जितना धन था उतना दारू में तूने लुटा दिया, मदिरा पान करने में तूने लुटा दिया। अब रही बात बर्तनों की, तूने वो बर्तन बेच के भी खा लिए, अब तुझे दूं भी तो क्या दूं, रहने ही क्या दिया तूने। पिता की इतनी बात सुनते ही गोकर्ण जी ने सोचा कि अब शायद समय आ चुका है फिर से बताने का। धुंधुकारी ने अपने पिता को ऐसी लात मारी कि लात मारते वैराग्य हो गया। सारी बातें याद आ गई। उस महात्मा ने कही होगी कि संतान दुख देगा। अब यहाँ पे गोकर्ण जी ने अपने पिता को उठाया और कहा कि पिताजी मैंने कहा था कि संतान दुख देगी। ये गोकर्ण जी और कोई नहीं, वही महात्मा थे। उन्होंने सोचा कि इसके घर में संतान तो होने से रही, मैं ही इसके घर में संतान बन के जाता हूँ। तो फिर से गोकर्ण जी ने, उस महात्मा ने ही आत्मदेव ब्राह्मण को फिर से बतलाया और कहा कि जाओ जंगल में जाके भगवान का भजन करो और भगवान को प्राप्त हो जाओ। आत्मदेव ब्राह्मण भगवान का भजन करते करते निकल पड़े जंगल में। क्या कहते हुए निकल पड़ रहे, ओ मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले। ब्राह्मण भगवान का भजन करते करते भगवान में लीन हो गए। उसके बाद धुंधली के पास उसका पुत्र धुंधकारी आया और कहा कि माँ, पिता ने कोई धन गाड़ा होगा, वो मुझे दे दे। अब धुंधली ने कहा कि मेरे पास तो धन नहीं है भाई। तो धुंधकारी अपनी माता को मारने लगा। धुंधली ने सोचा अब ये मुझे मार डालेगा, रात में भाग जाना पड़ेगा। तो धुंधली रात के समय ही भाग पड़ी। रात का घना अंधेरा था तो कुएं में गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। पानी में गिरकर अगर किसी की मृत्यु होती है उसे अकाल मृत्यु कहा गया है। क्या कहा गया है? अकाल मृत्यु। और अकाल मृत्यु ऐसी ही नहीं होती, अकाल मृत्यु तब होती है जब हम पाप करते हैं। तो धुंधली ने पाप ये किया था कि उसने अपने पति से झूठ बोला था, और जो पत्नी अपने पति से झूठ बोलती है उसकी अकाल मृत्यु ये निश्चित है। उसकी अकाल मृत्यु हो गई। अब धुंधुकारी ठहरा महाखल। उसने क्या किया, घर से बाहर रहकर वो पाप करता था, अब घर में ही पाप करने लगा। 5 वेश्याओं को घर में लेकर आया। 5 वेश्याएं और कोई नहीं, हमारे इंद्रिय है। इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण समझो। तो धुंधुकारी ने अपने घर में ही 5 वेश्याओं को लाया। अब वेश्याएं ठहरी श्रृंगार करने वाली। धुंधुकारी के पास तो पैसे नहीं थे। वेश्याओं ने कहा कि हम तो घर में रह रहे हैं। गोकर्ण जी तीर्थ के लिए निकल चुके। उन्होंने कहा कभी यहाँ पर रहकर हमारा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। तो वो तीर्थ में निकल गए। और यहाँ पे धुंधुकारी
5 वेश्याओं को लेकर घर में वास करने लगा। वेश्याओं ने एक दिन कहा कि हे धुंधुकारी, हमें वस्त्र लाके दो, हमें आभूषण लाके दो। अब धुंधुकारी के पास पैसे धन दौलत तो नहीं थी, तो उसने सोचा कि हम राजा के घर डकैती करते हैं, हम पैसे चुराते हैं। तो धुंधुकारी गया एक राजा के घर और रानी के आभूषण और वस्त्र चुरा के लाए। अब चुरा के लाने के बाद वेश्याओं ने सोचा कि भाई ये तो खुद तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। तो रात के समय वेश्याओं ने वो सारा धन एक बैग में बंद किया और धुंधुकारी को बहुत ज़्यादा मदिरा पान कराई, दारू पिलाई और उसके वक्षस्थल पर बैठकर उसके मुंह में तप्त अंगारा डाल दिया और बड़ी पीड़ा देकर उसकी मृत्यु हो गई। अब ये बात गोकर्ण जी को पता चली कि उनका भाई मर चुका है। तो गोकर्ण जी ने गयासुर में उनका पिंडदान किया और घूमते घूमते अपने गांव में आ गए। गांव में आने के बाद सोचा कि अब घर में थोड़ा सा वास करना चाहिए। घर में आए, पिंडदान करके घर में आए और घर में रात का समय था। उन्होंने कहा कि सो जाता है। तो घर तो पूरा खंडर बन चुका था, क्योंकि यदि किसी घर में साल भर कोई नहीं रहेगा तो वो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। वहाँ पे बहुत सारी प्राणी आकर बड़ा विचित्र अवस्था कर देते हैं। तो बड़ा पूरा का पूरा घर खंडर बन चुका था। गोकर्ण जी ने कहा कि बाहर आंगन में ही सो जाता है और धुंधुकारी को उसी घर में गाड़ा गया था। उन वेश्याओं ने उसी घर में गाड़ दिया था ज़मीन में और वहाँ से भाग गई थी। तो धुंधुकारी तो ठहरा पापी, वो प्रेत योनि में अटक गया और गोकर्ण जी के सामने रात के समय अलग अलग रूप धारण कर गोकर्ण जी को डराने लगा, कहने लगा। अब उसे तो वाचा नहीं होती, वो बोल नहीं सकता, भूत प्रेत बोल नहीं सकते, उन्हें वाचा नहीं होती। वो अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं पर वो कुछ कर नहीं सकते। और भक्तों को क्या है, भक्तों को भूतों की चिंता नहीं रहती। तो यहाँ पे गोकर्ण जी ने देखा कि भाई ये भूत है और भूत योनि में, प्रेत योनि में अटक गया है। हम पूछता हूँ उसे, एक है कौन? गोकर्ण जी ने उस प्रेत की ओर देखा और कहा कि भाई कौन है तू? क्योंकि भक्तों को भूतों का डर नहीं लगता, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भाई कौन हो तुम, तो क्यों डरा रहे हो? अब वो प्रेत बोलना तो चाह रहा था पर बोल नहीं पा रहा था। तो गोकर्ण जी ने जल लिया और उस प्रेत के ऊपर डाल दिया, मंत्र बोलकर उस प्रेत के ऊपर डाल दिया। तो वो मंत्र डालते ही, वो जल डालते ही वो प्रेत को वाचा मिल गई। वो बोलने लगा, कहने लगा कि भैया मैं गोकर्ण, भैया मैं आपका ही भाई धुंधुकारी। उसने कहा कि भाई तुम प्रेत योनि में कैसे अटक गए? मैंने तो तुम्हारा पिंडदान किया था, यहाँ पर कैसे अटक गए? तो धुंधुकारी ने कहा कि भैया मेरे नाम से आप 1000 भी पिंडदान करोगे ना तो भी मेरा कल्याण नहीं होगा। अब आप यहाँ पे सोचो कि गयासुर को वरदान था भगवान का, वहाँ पे जो भी पिंडदान करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई तुझे कैसे नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पे ज़रा ध्यान दो, क्योंकि जो धुंधुकारी था वो असल धुंधली और आत्मदेव ब्राह्मण का पुत्र नहीं था। तो पिंडदान करते समय गोत्र, पिता का नाम, माता का नाम ये सही होना चाहिए, तभी पिंडदान सफल होता है। तो यहाँ पे विफल गया और यहाँ पे गोकर्ण जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, अब तुम मुझे सताना बंद करो, यहाँ से चले जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। तो धुंधुकारी वहाँ से चला गया। सुबह हुई, सुबह गांव के सभी लोग आए गोकर्ण जी के दर्शन करने। गोकर्ण जी के दर्शन किए। दर्शन करते ही गोकर्ण जी ने कहा कि भाई मेरा जो भ्राता था, मेरा भाई था, वो प्रेत योनि में भटक रहा है, उसके लिए मुझे कुछ उपाय बताओ। गांव के ब्राह्मणों से पूछा। गांव के ब्राह्मणों ने कहा कि भाई प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए ऐसा तो कुछ विधि विधान हमें पता नहीं है। तो
गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछा कि भगवान अब आप ही बताइए कि मैं करूं क्या। तो आकाशवाणी हुई कि हे गोकर्ण जी, आप भागवत महापुराण का, भागवत की कथा का आयोजन करो, उससे आपके भाई की मुक्ति हो जाएगी। तो गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया। सभी गांव वाले आके बैठ गए। गांव वाले आके बैठ गए। अब रहा धुंधुकारी प्रेत। प्रेत का कुछ ठिकाना नहीं होता, वो वायु के समान होता है। तो कथा का आयोजन किया। कथा में एक बांस रखी, हम उसे बोलते हैं विरुचि काठी। एक बांस रखी और उस दो धुंधुकारी उस बांस में आकर बैठ गया। बैठते ही पहले दिन की जैसे ही कथा हुई, पहली गांठ चटक गई, दूसरे दिन के बाद दूसरी गांठ चटक गई। ऐसे करते करते 7 दिनों में 7 गांठ चटक गई और धुंधुकारी 7वें दिन कथा समाप्त होते होते ही दिव्य भव्य रूप धारण कर कर गोकर्ण जी के सामने खड़ा हो गया। खड़ा होते ही गोकर्ण जी ने कहा कि भाई कौन हो तुम? आप कौन है भगवान, आप कौन है? तो वो उसने कहा, धुंधुकारी ने कहा कि भैया मैं और कोई नहीं, आप ही का भैया हूँ, आप ही का भ्राता हूँ, मैं धुंधुकारी। भगवान हे गोकर्ण जी, आपके ही कारण मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिली है, आप ही के कारण मुझे भगवान के पार्षद लेने आए हैं, इसलिए मुझे दिव्य भव्य रूप मिला है। तो भगवान के पार्षदों ने लेकर जाने लगे धुंधुकारी को भगवान के पास। मुक्ति मिल गई उसे। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भाई रुको, समस्त गाँव वालों ने भी तो कथा सुनी है, तो उन्हें क्यों मुक्ति नहीं मिली? उनके लिए क्यों पार्षद नहीं आए? उनके लिए क्यों विमान नहीं आया? भगवान के पास विमान की कमी है क्या? फैक्ट्री में कम पड़ गए क्या विमान? पार्षदों ने कहा कि हे गोकर्ण जी, आपकी बात तो सही है, पर एक बात सुनिए कि जब तक कोई भगवान की कथा मन से नहीं सुनेगा, जब तक कोई कथा का चिंतन नहीं करेगा, तब तक उसे फल की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक भगवान के पार्षद उन्हें लेने नहीं आएंगे। इतना कहते ही पार्षद चले गए। तो गांव वालों ने कहा कि हमें फिर से कथा का आयोजन करना है। तो श्रावण महीने में कथा का आयोजन किया। फिर से गोकर्ण जी ने फिर से कथा करवाई। तो गांव वालों ने मन लगा के कथा सुनी और उसके बाद जितने श्रोतागण थे उनके लिए उतने श्रोतागण, उतने विमान, उतने पार्षद। इतना ही नहीं कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और गोकर्ण जी को साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने हृदय से लगाया और कहा कि तूने अपने साथ साथ ही बहुत लोगों का कल्याण किया है। तो मेरे गुरु जी कहते हैं जो वक्ता होता है उसे भगवान के हृदय का स्थान दिया जाता है। तो यहाँ पे कथा आई धुंधुकारी की और ऐसे करके प्रेत को भी मुक्ति मिल गई। ऐसी भागवत महापुराण की महिमा गाई जाती है। भगवान साक्षात कथा सुनने वाले को दर्शन भी देते हैं यदि मन से सुनी जाए। यहाँ पे महात्म्य हम इतना ही लेते हैं, समय बहुत हो गया है। और तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया गोपाल हमारो, कृष्ण कन्हैया गोपाल हमारो। भगवासिन को प्राण प्यारो, भगवासिन को प्यार प्यारो। ओ तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। 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 यहाँ
रिश्तेदार हैं। कितने रिश्तेदार हैं? 2 ही। वो कौन से? एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे बाके बिहारी सरकार। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। आज सेठ हमारो बाके बिहारी, सेठानी राधा रानी, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। जो कोई जपता राधे राधे, अरे जो कोई जपता राधे राधे, वो हो जाए भव से पार। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। तो रिश्ता जोड़ लिया, प्रीति जोड़ लो। प्रीति कैसे जोड़नी है? आज मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। आज क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। मुझे लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मोही लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। वो मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मोही लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत। बोलो श्री हरे कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आरती जजमान, या आरती लाओ। आरती। अब हम भगवान की आरती करेंगे और प्रथम दिवस का सत्र यहीं पर विराम करेंगे। आरती के लिए सब खड़े हो जाए। और एक बात ध्यान देना कि जब अभी तक यहाँ पे बैठे हो, जब तक हम भगवान की आरती नहीं करते, आरती के बाद ही आप यहाँ से उठकर चले जाना। यदि आरती से पहले चले जाओगे तो आपको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आरती करोगे, जब तक आरती नहीं करोगे तब तक फल नहीं मिलेगा। आरती करके ही यहाँ से जाना। अगर पूरा फल चाहते हो तो आधा चाहते हो तो आधे में जा सकते हो। मेरा कोई लेना देना नहीं है इसमें। आप कभी भी जाओ कभी भी आओ, मेरा क्या है, मैं तो मुझे बोलते रहना है। परंतु बताने का कारण यही है कि पता नहीं होता हमको कभी कभी, तो बताना आवश्यक है। और हम बताते हैं कि आरती करके ही जाना चाहिए। नहीं रो जाता, मैं घर बंद बोला।